कैसे आप सभी लोग को दोस्तों इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस चैनल पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, यानी हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी है दोस्तों उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं। तो चलिए आइए हम उसी संदर्भ में दोस्तों आज हमारे पास एक घटना है दोस्तों, एक न्यूज़ है जिस पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। ये न्यूज़ है जो हरियाणा से रिलेटेड है। कहा जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा 2024 का इलेक्शन दोस्तों उसका नज़दीक ही आने वाला है। उसके चुनाव प्रचार चल रहे हैं दोस्तों। हर एक पार्टियां जो है हरियाणा में अपना जो भी विधायक दल के नेता विधायक जो भी उनके उम्मीदवार हैं उनको जिताने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है दोस्तों। तो उसी के संदर्भ में बीजेपी की तरफ से जो सबसे बड़ा चेहरा है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के रूप में है दोस्तों, उन्होंने हरियाणा में जाने का काम किया है दोस्तों। वो भी हरियाणा की आप कह सकते हैं जाट जो इलाका है दोस्तों, वहाँ जाने का इन्होंने प्रयत्न किया दोस्तों। वहाँ जाकर इनके द्वारा जो उत्साह भरी एक तरीके से कह सकते हैं जो इनके द्वारा जो भाषण दिया गया है दोस्तों, वो चर्चा का विषय है दोस्तों। उसके बारे में हम सभी लोग को बात करना है। तो आइए जानते हैं कि पीएम मोदी जब अभी उन्होंने अमेरिका दौरा से वापस आया दोस्तों, और हरियाणा में बीजेपी के लिए रैली करते हुए उन्होंने क्या कहा है दोस्तों, इसी पे हम लोग नज़र डालने हैं। कहा जा रहा है पीएम मोदी प्रधान नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सोनीपत में आयोजित एक विशाल रैली में बीजेपी की नीतियों और उपलब्धियों पर जोर देते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। उन्होंने हरियाणा की कृषि और उद्योग में बढ़ती ताकत का उल्लेख करते हुए राज्य के विकास में बीजेपी के योगदान को सराहने का काम किया दोस्तों। मोदी ने जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रशंसा करते हुए कहा कि चुनावों में जनता का उत्साह बीजेपी के प्रति बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी हरियाणा रैली का क्या अपडेट है दोस्तों, आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के गोहाना में भी एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने न केवल बीजेपी की नीतियों उपलब्धियों पर जोर दिया, बल्कि कांग्रेस पर तीखा हमला भी किया। यह चुनावी रैली एक ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रही है जब हरियाणा विधानसभा चुनावों की गहमी तेज है दोस्तों, और जैसे जैसे चुनाव के दिन पास आ रहे हैं राजनीतिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है दोस्तों। कृषि और उद्योग में हरियाणा की बढ़ती ताकत, इसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है, जोर देने का काम किया है दोस्तों। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में हरियाणा को कृषि और उद्योग के क्षेत्र में देश के शीर्ष राज्यों में से एक बताया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार ने राज्य को इस मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। औद्योगिकीकरण के विस्तार का फायदा सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा गरीब, किसान और दलितों को हुआ है, जो कि सरकार की नीतियों की सफलता को दर्शाता है दोस्तों। हरियाणा में खेती और उद्योग दोनों ही क्षेत्र में प्रगति का कारण राज्य का आर्थिक विकास भी तेजी से हो रहा है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय भरोसा और भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा, इस पर आप क्या कहा गया है। पीएम मोदी ने अपने हालिया अमेरिका दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में भारत का विश्वास बढ़ रहा है। उनका कहना था कि न्यूयॉर्क में उनके स्वागत के दौरान हरियाणा की अहमियत को भी मान्यता मिली है दोस्तों, जो राज्य की वैश्विक स्तर पर बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि आज भारत एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां व्यापार और उद्योग को समान रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है दोस्तों, और इसका सीधा लाभ देश के आम जनता को हो रहा है। उन्होंने सर छोटू राम और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी जिक्र किया है दोस्तों। आइए उनके बारे में क्या कहा गया इनके द्वारा देखते हैं। प्रधानमंत्री ने सोनीपत की धरती पर खड़े होकर महान किसान नेता सर छोटू राम को श्रद्धांजलि अर्पित की है दोस्तों, जो किसानों और वंचितों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहे थे किसी समय। इसके साथ ही उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भी उन्हें याद किया और कहा कि बीजेपी की नीतियों में उनकी सोच झलकती है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ने गरीबों की सेवा के लिए जो मार्ग दिखाया वही आज हर बीजेपी कार्यकर्ता का पथ प्रदर्शक है दोस्तों, ऐसा उन्होंने कहा है। जम्मू कश्मीर के मतदान का भी जिक्र उन्होंने किया है दोस्तों इस रैली में। आइए देखते हैं उनके बारे में इनके द्वारा क्या कहा गया है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में चल रहे दूसरे चरण के मतदान का जिक्र करते हुए इसे लोकतंत्र का जीत बताया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस बार के चुनावों में जनता की भारी भागीदारी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई है दोस्तों। पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद दूसरे चरण में भी लोग सुबह से ही कतारों में लगकर अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं, जो कि एक शांतिपूर्ण सकारात्मक प्रक्रिया को दर्शाता है दोस्तों। कांग्रेस पर निशाना उन्होंने क्या साधा है दोस्तों, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव का दिन करीब आ रहा है कांग्रेस पस्त होती जा रही है, जबकि बीजेपी को हरियाणा का जनता का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की नीतियों और उनके विकास कार्यों ने जनता का विश्वास जीता है। ऐसे में करप्ट कांग्रेस को हरियाणा से दूर रखना है और बीजेपी को एक बार फिर से सरकार में लाना है दोस्तों, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। वैसे आपको बता दें कि पीएम मोदी की हरियाणा में गोहाना रैली इसलिए खास है क्योंकि गोहाना सीट पर भारतीय जनता पार्टी अब तक अपनी जीत का इंतजार कर रही है। यह सीट पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस के जगबीर मलिक के हाथों में है दोस्तों, जबकि इनेलो ने 2005 में इस सीट को जीता था। इसके बाद से कांग्रेस की पकड़ यहाँ बहुत मजबूती से बनी हुई है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।